भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा फर्जी डिग्री वाले को दे दिया, फर्जी पगड़ीधारी, ज्ञान का बिल्कुल अभाव, जिसने देश के आज़ादी के आंदोलन के नायक, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, ये तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो? देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष यहां कहता है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की उपस्थिति में कहता है कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ था। राजनीति में ऐसे ज्ञान देने वाले को डूब मरना चाहिए, लज्जा लगनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के विवादित बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश 1947 में नहीं बल्कि 77 में आजाद हुई है। अब जेडीयू ने सवाल पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जेपी नड्डा से, कि आप आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आपके प्रदेश अध्यक्ष इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। चुप्पी तोड़िए, फर्जी डिग्री वाले, फर्जी पगड़ी वाले के बारे में कुछ तो बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा। जेडीयू के एमएलसी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने साफ साफ शब्दों में देश के पुरखों के अपमान के ऊपर अपनी भड़ास निकाली है। गुस्से में नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी पर सवाल उठाया है। कहा है कि जो लोग जिस तरीके से बीजेपी के अंदर रहकर बयान दे रहे हैं, ये बताएं कि देश की आजादी के वक्त जिन लोगों ने अपनी शहादत दी थी, जान दिया था, उनका अपमान करने का अधिकार इनको कैसे दिया? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। सुनिए नीरज कुमार किस तरीके से सम्राट चौधरी के उस बयान पर हमलावर दिख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अब जवाब देना होगा कि आखिर देश की जिस आजादी को लेकर, जिस 15 अगस्त 1947 की चर्चा इतिहास के पन्नों से लेकर दुनिया भर में भारत को लेकर है, उसे क्यों सम्राट मानने से इनकार कर रहे हैं? नीरज कुमार ने जो सवाल पूछा है उसके बाद बिहार की सियासत गरमाने वाली है। हालांकि सम्राट ये जानबूझकर बोल रहे हैं या फिर सम्राट कोई नई सियासी जो रणनीति है वो बना रहे हैं, क्योंकि नीरज कुमार का कहना है कि जिस मंच पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद हो, उस मंच से सम्राट का यह बयान बीजेपी के अंदर का जो खेल चल रहा है उसका सीधे तौर पर पट्टाछेप होते हुए दिख रहा है। ये बीजेपी किस तरीके से देश के अंदर जो इतिहास है उसे मिटाने की कोशिश में जुटी हुई है। अमूमन ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ये लोग इतिहास बदलने में जुटे हुए हैं। ललन सिंह ये बातें कहते हैं और अब तो सम्राट के बयान से वो साफ होते हुए दिख रहा है। कमोबेश इसी अंदाज में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार सवाल पूछ रहे हैं। का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा फर्जी डिग्री वाले को दे दिया, फर्जी पगड़ीधारी, ज्ञान का बिल्कुल अभाव, जिसने देश के आज़ादी के आंदोलन के नायक, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने देश के आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनका अपमान कह दिया कि 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ है। तो नरेंद्र मोदी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जेपी नड्डा आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आप यह जुबान खोलिए कि आखिर क्या कारण है कि 1947 को आज़ादी का जो आंदोलन का जो परिणति हुआ था उसको नहीं माना जाएगा? ये तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो? देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष यहां कहता है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की उपस्थिति में कहता है कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ था। राजनीति में ऐसे ज्ञान देने वाले को डूब मरना चाहिए, लज्जा लगनी चाहिए, शर्मसार होना चाहिए। और ऐसे लोगों को समाज के अंदर जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करे, ऐसे लोगों को राजनैतिक रूप से दंड भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।